सीएम योगी आदित्यनाथ आज कान्हा की नगरी मथुरा में होंगे, जहां पर वो बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी राधा रानी के दर्शन करेंगे और लड्डू मार होली में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से आगरा के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम योगी सुबह 11 बजे खोरिया पहुंचेंगे, आगरा पहुंचेंगे सुबह 11 बजे और 11:35 पर मथुरा के बरसाना स्थित नगर पंचायत के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11:45 पर रोपवे के जरिए राधा रानी के दर्शन करने मंदिर जाएंगे और दोपहर 12:15 पर मंदिर में आयोजित लड्डू मार होली में शामिल होंगे। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे मंदिर से लौटकर कॉलेज के ग्राउंड पर रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और फिर लोक निर्माण विभाग के कक्ष में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी है उनकी। दोपहर 1:25 पर बरसाने से आगरा खेरिया एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आज ताजनगरी आगरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां पर 474 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 1000 युवाओं को लोन भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री यहां पर सर्किट हाउस में बैठक करने वाले हैं। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट और अस्पताल का जायजा ले सकते हैं। तो आज आगरा और मथुरा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जंगलकौड़िया का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण संस्थान में बच्चों से बातचीत भी की थी। महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया, जिसके बाद अब शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने भी विवादित बयान दिया। तबरेज ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल तक राज किया। अगर उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया होता तो इतने लोग बचते ही कैसे? अगर उन्होंने मंदिर तोड़े होते तो 48 साल तक टिकते कैसे? तबरेज राणा ने आज के दौर में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन तब उनके पास 48 साल थे। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता? रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे? सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज काफी नाराज है। अबू आजमी भले ही अपने बयान पर सफाई दे चुके हों, लेकिन उनके खिलाफ आक्रोश की लहर थमने का नाम नहीं ले रही। आलम अब यह हो चुका है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के केस की मांग उठ रही है। अबू आजमी के बयान पर संतों में आक्रोश। अबू आजमी पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की मांग। औरंगजेब की तारीफ, देशद्रोह। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर रखा है। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। अबू आजमी मुर्दाबाद। आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग उठ रही है। हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। मैं वहां के सरकार से मांग करता हूं कि इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार कीजिए, और भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनको देश से बाहर निकालिए जो औरंगजेब के समर्थक हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए।
जाहिर है औरंगजेब के मुद्दे पर वार पलटवार की ये कहानी अभी और लंबी चलने वाली है, क्योंकि सियासी धड़ों के अलावा संत समाज ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने देंगे। वहीं करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो। अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। एएमयू के हिंदू छात्रों को कैंपस में होली मिलन समारोह की इजाजत न देने पर एएमयू प्रशासन के खिलाफ करणी सेना के पदाधिकारी भड़क गए हैं। साथ ही करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हर डिपार्टमेंट में हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी, ईद का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन एक बार एक होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर सियासी माहौल भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने एडवाइजरी जारी की है और इसके तहत लखनऊ के जामा मस्जिद में नमाज का वक्त बदल दिया गया है। दूसरी मस्जिद कमेटियों से भी मांग की गई है कि नमाज का वक्त बदल दिया जाए। लखनऊ जामा मस्जिद में दोपहर 1 बजे की बजाय अब दोपहर 2 बजे नमाज होगी। वहीं मौलाना फरंगी महली ने मस्जिद कमेटियों से भी अपील की है कि वो समय को बढ़ा दे, क्योंकि जुमे के दिन होली भी है। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पार्टी विधायक उमाशंकर सिंह से मिलने पहुंची। लखनऊ विपुल खंड आवास पहुंचकर मायावती ने मुलाकात
कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और हालचाल जाना। इस दौरान मायावती ने उमाशंकर सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक वो उमाशंकर के घर पर रहीं। पार्टी विधायक उमाशंकर, जिनकी तबीयत खराब है, उनके आवास पर मायावती पहुंचे बीएसपी अध्यक्ष और उनका हालचाल जाना, साथ ही परिवार के लोगों से भी मुलाकात की, उनसे बातचीत की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। परिवार के लोगों ने मायावती के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। फिलहाल कुछ दिनों से विधायक उमाशंकर सिंह की तबीयत ठीक नहीं चल रही। प्रयागराज में एक बार फिर पीडीए का बुलडोजर गरजा। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ पीडीए का एक्शन लगातार जारी है। 6 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। पीडीए ने 2 मकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पीडीए के जोनल अधिकारी और प्रवर्तन टीम मौजूद रही। उन्नाव में मिलावट की जांच के लिए पहुंची एफएसडीए की टीम के साथ व्यापारियों ने बदसलूकी की। डीएम के आदेश पर 3 सदस्यीय टीम गई थी, जिसे व्यापारियों ने न सिर्फ धमकाया बल्कि सैंपल भी छीन लिए और फेंक दिया। वहीं दुकानदारों ने टीम का घेराव किया है। आपको बता दें, उकिला चौकी में एक जनरल स्टोर पर बेसन का सैंपल लेने पहुंची थी टीम। दुकानदार याकूब ने विरोध किया। उसने टीम से सैंपल छीन लिए और सड़क पर फेंक दिया। इसके कोई बात है, व्यापारी गुंडे हमें नहीं पता था, आप हैं, हमें नहीं पता। देखिए, काफी देर तक बकझक होती रही। दुकान से जबरन बाहर निकाल दिया टीम को। टीम ने तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी। पुलिस के पहुंचने तक व्यापारी एकजुट हो गए। उन्होंने टीम का घेराव कर हंगामा शुरू किया। वहीं एफएसडीए टीम की सदस्य ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने व्यापारियों पर दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। कोई बात है, व्यापारी गुंडे श्रावस्ती पुलिस ने 5 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच में पता चला कि 5 फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे और जिले के अलग अलग ब्लॉक में तैनात थे। इनकी नियुक्ति 2013 और 2016 में हुई थी। UDIS पोर्टल पर एंट्री के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर में पटाखे की चिंगारी से लकड़ियों के गट्ठर में आग लग गई, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट की। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। मामला गांव सैदपुर खुर्द का है। हमले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। दोपहर में बारात की चढ़त हो रही थी। दूल्हा बग्गी पर बैठा था, तभी बाराती नाच गा रहे थे, पटाखे छोड़े जा रहे थे। एक पटाखे की चिंगारी गांव के सरताज की लकड़ियों में जा गिरी, जिससे आग लग गई। लोगों ने आग को बुझा दिया और इसी बात को लेकर सरताज पक्ष के कुछ लड़कों ने बारातियों पर अटैक कर दिया, उनके साथ मारपीट की। थाना तेतावी में एक बारात आई थी। यहाँ पे एक दूसरे पक्ष के साथ वाद विवाद हुआ है, मारपीट हुई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों का CHC वगैरह में मेडिकल करवाया जा रहा है और पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जितने भी इसमें आरोपित हैं सबके विरुद्ध बहुत सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने 4 प्रतिबंधित सांपों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और पकड़े गए तस्करों के पास से 2 अजगर, 2 मुंहे सांप बरामद किए गए। तस्कर ओडिशा के रहने वाले हैं। एसएसबी ने सांपों को वन विभाग के हवाले कर दिया है। यह मामला इंडो नेपाल वजहा बॉर्डर का है। होली का त्योहार बस आने ही वाला है। बाजारों में होली की रंगत भी दिखने लगी है। वहीं मिलावटखोर त्योहार खराब करने की कोशिश में भी है और इसलिए मिलावट से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
त्योहारों पर मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। अब होली भी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले खाने पीने के सामान में मिलावट की आशंका भी रहती है। मिलावटखोर आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके आपको बीमार कर सकते हैं, लेकिन आपको होली पर मिलावटखोरों से बचना है। मेरठ में खाद्य विभाग की तरफ से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कहेंगे, होली का त्योहार आ गया, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? छापेमारी कार्रवाई चल रही है, टीमें बना दी गई? जी हाँ, जनपद मेरठ में विभाग द्वारा 5 टीमें बनाई गई हैं। 3 टीमें तहसील में और 2 टीमें नगर निगम क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं और ये छापेमारी का अभियान शुरू हो गया है। और अभी तक हमने 10 नमूने पनीर के संग्रहित कराकर लैब को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जैसे विशेषतः मावा की जो नमकीन संबंधित चीज़ें हैं, जो कचरी है, रंगीन कचरी है, या इस समय ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा यूज होते हैं, सूजी है, मैदा है, इन सब पर विशेष कार्रवाई की जा रही है। आप घर बैठे खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं। त्योहारों पर घर घर में मावे की डिमांड रहती है, इसलिए मावे में मिलावट की जाती है। आयोडीन टिंचर नाम के केमिकल्स की कुछ बूंदे मावे पर डालें। अगर मावा काला या बैंगनी हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है। लाल मिर्च में मिलावटखोर ईंट का पाउडर या चूरा मिलाते हैं, इससे पेट की समस्या होती है। लाल मिर्च को पानी में डालकर हिलाएं। अगर इसमें ईंट पाउडर की मिलावट होगी तो नीचे बैठ जाएगी। चीनी में चौक पाउडर की मिलावट होती है। चीनी को पानी में घोलने पर चौक पाउडर नीचे बैठ जाता है, इससे मिलावट का पता लग जाएगा। हमारे यहाँ चूंकि एक FSW बैन भी चलती है, फूड सेफ्टी बैन, वो लगातार चल रही है। उसके द्वारा भी हम लोग मौके पर ही जांच करा लेते हैं और अगर फेल होता है, कोई नमूना फेल होता है तो उनको हम चेतावनी देकर उस पर तत्काल तो छोड़ देते हैं, लेकिन भविष्य में अगर लीगल नमूना उठाया जाता है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। होली पर केमिकल रंग आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। रंगों को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। होली के बाद हम अपने चेहरे से रंग छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती रंग हटाने से स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं। अपनी त्वचा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। विशेष करके सिंथेटिक युक्त कलरों से हमको ध्यान रखना चाहिए और हर्बल कलरों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा हमको होली में, क्योंकि ये सौहार्द का, आपसी सौहार्द का त्यौहार है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यवस्था बनी रहे और उसके सिवा हमको अपनी त्वचा पे कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स या फिर नारियल का तेल या कुछ प्रोटेक्टिव लेयर बना के होली खेलने के लिए बाहर निकलना चाहिए। सफेदा या लेड युक्त कलर भी बेहद हानिकारक होते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी तो सफेदा लोगों के मुंह में चला जाता है, जो गले और पेट में भी इन्फेक्शन कर सकता है। केमिकल युक्त कलरों का तो दुष्प्रभाव अपने आप में अलग ही है। अलग अलग, जैसे कि केमिकल्स के अंदर लेड, निकेल, आर्सेनिक, अलग अलग तत्व मिलाए जाते हैं, उसी हिसाब से इसका क्या कहते हैं दुष्प्रभाव भी होता है। ये विशेषकर दानों के रूप में, चकत्तों के रूप में, खुजली के रूप में ये त्वचा पे दिखाई देता है और उसी के हिसाब से क्या कहते हैं इसका हम लोगों को ट्रीटमेंट या फिर उसका इलाज करना होता है। होली पर हर्बल कलर के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। होली मनाते समय आंखों और बालों का बेहद ख्याल रखना जरूरी है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी से उनके दिल्ली निवास पर जाकर मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान कैलाशानंद गिरी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को यमुना सफाई के लिए जल्द बड़ा अभियान चलाने का सुझाव दिया।